नमस्कार, मैं मनीष गोधा 10 सूत्र के लिए जयपुर से। आज हमारे साथ हैं खिलाड़ी लाल बैरवा। राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र है धौलपुर में, वहाँ से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उनका नाम उसमें नहीं है। इसे लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से एक त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष को भेजा है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है उन्होंने। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे हैं। और अपने त्यागपत्र में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि इस सरकार के समय उन्होंने बहुत मुखरता से बहुत सारी बातें कही हैं अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए। शायद उसी का फल उन्हें मिला है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके पीछे कारण रहे हैं और क्या उनका कहना है। बैरवा साहब, पार्टी ने आपको अभी तक टिकट दिया नहीं है और आपकी सीट से टिकट डिक्लेयर कर दिया है, तो माना जा रहा है कि आपका टिकट काट दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? भाई, पार्टी में सभी लोग टिकट मांगते हैं, सबको टिकट नहीं मिलता, डिसीजन होता है। दुख इस बात का है कि चेयरमैन मुझे बनाया और चेयरमैन रहते हुए मैंने उन लोगों के बारे में, जो चाहे जालौर कांड हो और दूसरे इश्यूज रहे हों, ज़मीनों के झगड़े हों, ये हों, तो मैंने मुखरता से सरकार के बीच में बात रखी। जब मुझे चेयरमैन बनाया गया था तो मैंने एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी, आज से आपका हमारा अलग अलग रास्ते हो गए हैं, क्योंकि जो सरकार में लोगों के काम नहीं होंगे वो लोग मेरे पास आएंगे और उन लोगों की जब मैं बात करूँगा तो आपको निश्चित लगेगा कि ये सरकारी खिलाफत करने लग गया है। तो शायद ये ऐसा हुआ, ऐसा लगा होगा। सरकार पर संकट आया, 3 बार हम होटलों में रुके, सरकार के साथ थे। जब उनको अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो वहाँ से खड़गे जी और अजय माकन जी पर्यवेक्षक आए थे। मैसेज गया था कि CMR में विधायक दल की बैठक होगी। हम अपने टाइम पे पहुंच गए। हमको पता नहीं बीच बीच में क्या षड्यंत्र रचा गया, क्या बात हुई कि एक अलग से पैरेलल बैठक बुला ली गई, जो कि अनुशासन संहिता में आती है। उनके यहाँ पर रेजिडेंस पर महेश जोशी, धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ मुख्य निभाई और उन लोगों ने ऐसी स्थिति रखी और ऐसी स्थिति पैदा कर दी, अगर अशोक गहलोत के बारे में थोड़ा भी बात हुई तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे। हुआ क्या, अभी कोई बात भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं। ये तो कई बार होता है, कई बार आलाकमान को हम सब फैसले आलाकमान छोड़ते हैं। उस दिन भी कोई बात होती है, आलाकमान फैसले छोड़ते हैं, वो जो तय करें और पहले CM वो बनते हैं तो टिकट मिलते हैं, तो सब होता है। पर ऐसी स्थिति पहली बार देखी जिसको कि ये माना जाता था कि अशोक गहलोत तो गांधी है, उसका टैग लगा हुआ है, 10 जनपद का बहुत बड़ा वफादार है। उस दिन की वफादारी जो हमने देखी तो हमको भी हम भी शर्मा गए, शर्मसार हो गए कि अब बराबर में क्या नाम है जो इस्तीफा दे दिया। हमको पता नहीं चला, हम उस इस्तीफे में शामिल नहीं थे, हम आलाकमान के साथ थे। तो आलाकमान के साथ हम तब भी थे सरकार बचाने में भी, और आलाकमान के साथ हम तब भी थे जब इन्होंने सरकार गिराने के लिए अशोक गहलोत ने विधायकों से इस्तीफा दिलवाया। वो मेरी गलती थी। मैंने कहा भी और मैंने आज भी डिमांड, उस दिन भी वो कहा था, जिस विधायक दल के नेता के यहाँ विधायकों की नहीं चलती हो या जिसके कंट्रोल में नहीं हो, उसको विधायक दल के नेता को उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शायद ये आलाकमान बहुत समझदार और सोच से काम करता है। हमने भी कहा भाई ठीक है, जैसे भी आदेश की, तो वो एक गलती थी जो गांठ बांध के उस टाइम में चल रहा था, उसका नेतृत्व। तो आपको लग रहा है कि आलाकमान का साथ देने और आलाकमान का आदेश मानने का न भुगतना पड़ रहा है आपको खामियाजा इस रूप में? 100% उसी का है। अशोक गहलोत आलाकमान को नहीं मानता। अशोक गहलोत चाहता है कि यहाँ अलग आलाकमान अशोक गहलोत ही है, जिसका एक बार ही क्या नाम धारीवाल ने कहा ये बात को कि यहाँ का आलाकमान अशोक गहलोत है। तब मैंने कंडम किया था, मैं वहाँ पे था भरतपुर में, आयोग की मीटिंग ले रहा था, तो पत्रकार ने पूछा मेरे से, जब मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा आलाकमान तो आलाकमान होता है, गलतफहमी कहाँ से पड़ गई। ये जितना त्याग, बलिदान, तपस्या, इनका जो शहीद जो हुए हैं इस परिवार से,
उसके खा रहे हैं हमने कुछ नहीं, हमारे एक अंगुली भी नहीं कटी हमारी, उसका खा रहे हैं। और अगर ज़्यादा गलतफहमी है तो मैंने कहा कि जो जिस नेता को भी गलतफहमी है वो अपने नाम से खड़ा हो जाए, उसको पता चल जाए कि उसकी हैसियत क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं जो तय करती हैं, पर क्या है कि ऐसे बोलने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब मजबूरी है कि हमको सही को सही कहने में हमारा ज़मीर हमको अच्छा लगता है, दिल ठीक रहता है, और ये हमको तकलीफ़ नहीं देते कि भाई कि हमने इस तरह की उसमें घिनौने हरकतों में शामिल है। पार्टी की आपने इतने लंबे समय तक सेवा की, इतने लंबे समय तक आप पार्टी से जुड़े रहे और अब आला कमान का साथ भी दिया, उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार या इस तरह की जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, तो क्या मन में कोई किसी तरह की कोई खटास, किसी तरह की कोई ग्लानि, मतलब कुछ है इस तरह का, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? देखिए, मैं आज भी आला कमान के साथ हूँ, आला कमान के साथ रहूँगा, उनके आदेशों का हम पालन करेंगे। सिर्फ दुख इस बात का है कि जो 5 साल मेरे साथ लोग रहे वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, फ़ोन बात करो तो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और वो कह रहे हैं अब एक बार आओ। टिकट कटने के बाद मैं गया नहीं, तो मैं 5 तारीख को एक बार उनके बीच में जाऊँगा। जाने के बाद मैं बैठूँगा, बात करूँगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा भाई जो भी फैसला है पार्टी का उसको हमको मानना चाहिए, और कोई बड़ा नहीं होता है। मुझे एमपीबीसी पार्टी ने बनाया, एमएलए ने बनाया, मैं तो छोटे से परिवार का आदमी था, मेरा बाप किसान था। इतने बड़े ओहदे तक ले जाने वाली यही पार्टी है, मेरी अपनी हैसियत से कुछ नहीं हुआ है। आप लंबे समय से, पिछले काफ़ी समय से सचिन पायलट के साथ थे, आला कमान की बात आपने मानी, तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई या स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, वहाँ पर आपकी पैरवी क्या ढंग से नहीं की गई, या जिनके साथ आप रहे उन्होंने आपको मतलब ढंग से वहाँ पे आपकी पैरवी नहीं की? देखिए, सचिन पायलट युवा नेता है। हमने एक तीसरी गलती ये भी की थी, 2 गलतियाँ तो खुद आपको गिनाई थी, कि सचिन पायलट युवा है, उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का नाम ही मुख्यमंत्री के लिए आता है। चुनाव आने वाले हैं, 3 बार मुख्यमंत्री सीएम रह चुके हैं, आने वाले में इनका चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हमने कहा, भावना थी उसको लेकर बैठ गए वो, और उसका नतीजा ये निकला कि 3 बार मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, 3 बार बनाया मुझे, और ये कुर्सी ऐसी है जो न तो मेरे को छोड़ती, न निकलती है, न मुझे छोड़ना चाहती है। तो मैं इस मामले में एक ही बात निवेदन कर देना चाहता हूँ, ये कुर्सी आपकी नहीं, ये उस परिवार की है जिसने संघर्ष किया है, जिसके घर में शहीद हुए हैं, जिन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं, और जिनका त्याग और बलिदान का इतिहास है, उसकी खा रहे हैं आप अपने अकेले के नाम के लेके और चुनाव लड़के दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है। अब ये सही बात बोल दी तो भाई अब तकलीफ़ तो होगी ना, अब क्या करें, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि आज के ज़माने में गूंगे बहरे लोग चाहिए जो हाँ में हाँ मिलाएं। वो कहते हैं दिन में रात है तो हाँ रात है, दिन है दिन है। विधायक दल की मीटिंग होती है, हमने कई बार सोचा कि विधायक दल की मीटिंग हो तो विधायकों को पूछ तो लो क्या कहना चाहते हैं। सामने 4 लोग बैठे, भाषण ठोकते हैं जयराम जी की, ओके बाय बाय चलो। बड़ा अन्याय है। आप करिए, आला कमान को के बाद की बातों को जानिए। आप यहाँ आला कमान खुद क्यों बन रहे हैं? उनकी आपको क्या लगता है जो 156 टिकट अभी तक दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, उनमें अशोक गहलोत ने इसी तरह के टिकट दिए हैं, ज़्यादातर उनकी पसंद नापसंद सबसे ज़्यादा हावी रही? अंधेरे में रख के दिए हैं, सर्वे चल रहा है, पता चल जाएगा, क्योंकि दिखाते हैं सर्वे के नाम पे कितना डराया गया भाई, समझ में नहीं आता है। सर्वे उसी दिन से, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, पीसीसी हो, सर्वे के आधार पे टिकट होगा भाई। बहुत बड़ा सर्वे हो गया, सर्वे में हम फेल हो गए, हमारा सर्वे में टिकट कट गया। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी सर्वे के बाद में टिकट दिए वो लोग हैं जो सब जीतने वाले। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा आला कमान जी से कि सर्वे में 200 जीतने वाले हैं, 2 सीट हमारी आने वाली हैं। अगर उसमें से सीट 1 भी कम आ जाए, 2 भी कम आ जाए, 5 भी कम आ जाए, 50 भी कम आ जाए, तो इन 4 लोगों से इस्तीफा ले लेना चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे पीसीसी हो, और चाहे वो सेक्रेटरी हो, जनरल सेक्रेटरी हो। और राहुल जी को फ्री हैंड, सोनिया जी को फ्री हैंड, प्रियंका जी को फ्री हैंड, खड़गे को फ्री हैंड देकर क्या नाम है ना, एक नई कांग्रेस बनाने की बुनियाद चालू करनी चाहिए।
मज़े की बात है, यूथ 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 ला रहे हैं, मेरे यहाँ यूथ ला रहे हैं, मेरे यहाँ यूथ, मेरी कोई बूढ़ा हो गया मैं, 70 साल के आदमी को ये नहीं दिखता कि वो किसको क्या बात कर रहा है। अरे पहले तू तो यूथ की बात करता, तू तो सोच के तू कितना हो गया है, पहले अपने उसको ला, अपने आगे यूथ वालों को ला। शिव का अमीन खान खेरिया जी, जब उनको देखता हूँ तो मेरे को भी समझ में नहीं आता कि वो यूथ हैं और मैं बूढ़ा हो गया। तो मेरे ये तो तकलीफ़ है ना, वो सहन नहीं होती। और इस गरीब का क्या जाएगा। ये दुकान देख रहे हो आप, बैठा है, बेटे का काम है, इस पर मैंने अपने आप को उसके सहयोग के लिए आ गया हूँ। मुझे कोई गला शिकवा नहीं आला कमान से, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे आला कमान ने, पार्टी ने इतना दिया है कि मेरी 7 पुश्तें भी कहना उसका कर्ज नहीं चुका सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आला कमान के साथ धोखा और बदमाशी कर रहे हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आज दलित वोट है, 20% है। मैंने उनको समझाया, अगर आप टिकट नहीं देना चाहते तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मुझे इस्तीफ़ा लो बीमारी के नाम पे, इस्तीफ़ा लेने के बाद में मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, आप मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार करो। इस्तीफ़ा स्वीकार करने के बाद में मेरा टिकट काट देना, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट था, चेयरमैन SC कमीशन रहते हुए प्रेजेंट जो 20% की क्या नाम है जो रखवाली कर रहा है उसका टिकट काटा है। इनको कितना नुकसान होगा ये भी आंकलन नहीं कर सकते। ये आंकलन तो तब करेंगे, अरे इनका बिगड़ता क्या है, इनके तो खुद सीट बचनी चाहिए। इन्होंने वो दे दिया जो यसमैन थे, जब टिकट कटने की जब बारी आई हल्ला किया तो टिकट कटेंगे सर्वे और साला पता नहीं दरवाजे के पीछे से कैसे कैसे सर्वे ठीक होते गए। भैया हम तो ये जानते नहीं है इसलिए मारे गए। बाकी आज स्थिति ये है कि इनका जवाबदेही बनती है, आला कमान जवाबदेही बने ले राजस्थान में। और रही बात सचिन पायलट, युवा चेहरा है, आक्रामक चेहरा है, उसके पीछे यूथ है, किसान है, बुरा हुआ है, उसको अभी भी आगे ले आओ। जितना बात बिगड़ गई वो बिगड़ गई। वोटिंग के 2 दिन पहले भी अशोक गहलोत को छोड़ सचिन पायलट के बारे में अलग आला कमान ने ये कह दिया, अगर सरकार आई, सीटें आई तो सचिन पायलट बढ़ेगा। तो मैं दावा करता हूँ कि एक रात में क्या नाम सीटों में बहुत तगड़ा इजाफा होगा। 156 सीट अभी तक पार्टी ने घोषित की है। आपके आकलन के हिसाब से, आप इतने लंबे समय से राजनीति में, क्या स्थिति मान रहे हैं पार्टी की इस चुनाव के अंदर? भाई देखो, मैं तो सर्वेयर तो हूँ नहीं और मुझे इतना आता भी नहीं है। इतना ही आता था गणित में हम फैल थोड़ी होते, हमारा टिकट क्यों कटता। बाकी ये ज़रूर है कि लोग जो हवा पानी ये कह रहा है कि जब यही करना था तो इतना हल्ला करके क्या नाम क्यों कवाड़ा किया। अब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं पार्टी का नुकसान नहीं चाहता, मैंने पार्टी से कोई वो है, पर ये ज़रूर है कि ये धोखा जो दे रहे हैं ना, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। क्या है ED आप देख रहे हैं, पेपर लीक है, ऐसे ही हो जाते हैं क्या? अरे पेपर लीक हुआ, जहाँ बातें हो गई, बिक गए, सब कुछ हो गया, एक मिनट में तो होता नहीं है, या यूँ नहीं हो जाता है। वो सही कह रहे हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे करुणलाल मीणा हो, चाहे सचिन पायलट ने उठाया, ये मुद्दा उठना चाहिए। और जो चीख के कहा जा रहा है, इतने विधायक हैं, इतने मंत्री हैं, विधायक हम भी हैं, ये चीज़ें हम पे पड़ते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कौन आदमी क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा। विधायक हम भी हैं, ये चीज़ें हम पे पड़ते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कौन आदमी क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं चलेगा। बदनाम नहीं होंगे हम तो। हम तो निवेदन करते हैं क्या नाम है जो आला कमान से कि यहाँ का सिस्टम तो हो गया फेल, और आप अपने हाथ में लीजिए और इस कांग्रेस को साफ सुथरी बनाने के लिए इन लोगों को क्या नाम जो आपको गर्द में डालना चाहते हैं कांग्रेस को, आला कमान कुछ नहीं समझते, उन लोगों के साथ में क्या नाम है व्यवहार किए और नए अच्छे लोगों को पार्टी में लेके आइए और नई कांग्रेस खड़ी करिए। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, क्या मैसेज जाएगा? क्या ऐसी स्थिति होगी तो राज आया, यूँ कहते हैं राज अब आता है तो 25 के 25 MP जीतते हैं। पहली बार जीते थे और गई बार राज आया एक भी MP जीता। क्यों नहीं पूछा आला कमान ने, क्यों नहीं इनको कहना सस्पेंड किया हाथ, इनको निकालते पार्टी से, जवाब दे देते कि तुम बताइए क्या क्या करना। तो भाई हमारे यहाँ के अनुशासन की थोड़ी कमी आ गई, इसीलिए आला कमान थोड़ा रिलैक्स करने लग गया, इनको माफ़ करने लग गया, और धीरे धीरे अब तो सर से ऊपर पानी निकल गया। वो 3 लोग जिन लोगों ने 25 सितंबर को ये जो किया है, उन लोगों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाना चाहिए। आला कमान को एक मैसेज देना चाहिए, शांति धारीवाल, महेश जोशी, राठौड़ को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देना चाहिए। जब जाकर क्या नाम लोगों में एक दिल ठंडा होगा और लोग कहेंगे आज कांग्रेस में अनुशासन जिंदा है, और लोग डरेंगे। अब खिलाड़ी लाल बैरवा का अगला कदम क्या है? बसपा में जा रहे हैं या कि बस भाजपा से जुड़ रहे हैं या निर्दलीय के? भैया मेरा अगला कदम कोई नहीं है। मैं तो ये बेटे का जो व्यापार है उससे जुड़ गया हूँ,
मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, न तो मैं बीजेपी में जा रहा, न मैं बसपा में जा रहा, न मैं कि निर्दलीय लड़ रहा। मेरा एक ही बेस्ट ये है कि मेरे जो लोग हैं इतने तकलीफ़ में और चीख चीख के बुला रहे हैं, शायद मेरे को दोषी मान रहे हैं वो कि आप मुँह पे पीठ दिखाकर भाग गए, आपका टिकट कट गया तो हमारी परवाही नहीं, हम क्या करेंगे नहीं। तो इसलिए मैं 3 दिन से मैंने फ़ोन नहीं उठाए लोगों के, 500 लोगों के फ़ोन इकट्ठे हो गए। तो मैंने तय किया 5 तारीख को मैं जा रहा हूँ बसेड़ी, सब कार्यकर्ताओं को बुलाऊँगा, बैठाऊँगा, बात करूँगा, जो भी आदेश होगा एक बार तो चाहे मुझे उनके लिए मरना ही पड़े तो मैं कोशिश करूँगा। ये एक बार मेरा वो है, बाकी तो मुझे आलाकमान से कोई शिकायत नहीं। एक आखिरी सवाल, मौजूदा सरकार के समय अनुसूचित जाति के जितने भी मामले सामने आए, आप अध्यक्ष रहे, क्या स्थिति रही पिछले 5 साल में अनुसूचित जाति के मामलों में, और पार्टी का सरकार का काम किस तरह का रहा आपके हिसाब से? भाई काम तो किए, बात भी हुई, लेकिन अब वही बात हुई ना कि एक केस में 50 लाख रुपए दे रहे हो मर्डर, एक के बच्चे का मर्डर हुआ उसमें 5 लाख दे रहे हो। तो हमने ये कहा कि भाई ये कौन सी रेट है शेड्यूल कास्ट के लोगों की मौत की? आप एक परफॉर्मेंस सेट कर दो और कह दो इस जाति का मरेगा इतना होगा, इस जाति का मरेगा इतना होगा, इसका मरेगा इतना होगा, ये होगा, तो लोगों को पता चल जाएगा ठीक है। या फिर ये कह दो कि हम किसी को 1 रुपये भी नहीं देंगे। ये दोगली भावना किस तरह की? जब बात उठाई तो बहुत बुरा लगा उनको और मेरे खिलाफ क्या नाम है जो षड्यंत्र करने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि वो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैंने मेरी बात हो गई है, मैं फिर बोल दी। डोटास जब हमने ज़्यादा प्रेशर बनाया तो उनको दिए 20 लाख रुपए पीसीसी ने दिए, डोटास ने। तो फिर मैंने कहा कि डोटास को पीसीसी को देने की जरूरत क्या पड़ रही है भाई? बात सरकार से मांग रहे हैं, भूखे नहीं है। 1-1 रुपया इकट्ठा करेगा खिलाड़ी लाल तो इस समाज में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर देगा। आज उसकी इतनी क्या नाम है जो उसको मानते हैं बेचारे, इतनी बातों को समझते हैं, मुझे उसकी बात नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो बात मैंने उठाई है, जो आज समाज मेरी तरफ देख रहा है, जिसकी मैं आवाज़ बनाऊँ, उनको कहना सम्मान मिलना चाहिए। 20 लाख रुपये उस बात भाई मैंने दिल्ली में बात उठाई, मैं गया उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजर, मैंने क्या मजाक बना रखा था? यस, गलत किया। मैं वही तो कह रहा हूँ साहब, गलत किया है। पैसा 2-2 रुपये इकट्ठा करते हैं, संगठन पैसा होता है। किसी अध्यक्ष का कहना बफौती नहीं है, किसी कोई किताब में नहीं लिखा, कुछ कई गाना कोई प्रस्ताव नहीं लिया कि इतना पैसा दे सकते हैं। तो उस अध्यक्ष को बुरी लगी, वहाँ मिर्ची लगी। अब क्या करें साला, हमारे से तो कहना मुझे तो राजनीति होगी नहीं साहब, देखो क्योंकि मैं खरी बोलने वाला हूँ और यहाँ चमचागिरी और ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो मैं तो अपनी जगह अपने प्रतिष्ठान पे थोड़ा अपना यहीं बेटे हाथ संभाल लेंगे, मुझे कहीं कोई नहीं जाना, कोई मतलब नहीं है। एक बार ज़रूर मैं बसेड़ी जाऊँगा और बसेड़ी जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और ये कहूँगा भी आलाकमान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके साथ धोखा मत करो। आज वो संकट में है, मेरे प्रयास रहेंगे कि मैं उनको समझा पाऊँ। तो मेरा कदम यही है। बाकी तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जो प्रस्ताव निकल के आएगा वो मैं तो फैसला नहीं कर सकता, होगा जो देखा जाए। एक बार तो उनकी बातों को मुझे बात माननी पड़ेगी। तो ये थे खिलाड़ी लाल बैरवा, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान बहुत खुल कर के बोलते रहे हैं और आज भी उसी तेवर के साथ उन्होंने हमसे बात की है, बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे कही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।